रेडी स्टार्ट। रक्षा मंत्र ही देश को, समाज को और मानव को सुरक्षित रखने में सक्षम है। रक्षा मंत्र सदैव रक्षा बंधन के मूल उद्देश्य में निहित है। रक्षा का लक्ष्य और तंत्र भावना के आधार से उत्तरदायित्व के आकाश में स्थिर होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के रास्ते देश की सुरक्षा का उत्सव रक्षाबंधन मनाया जाए। यह सांस्कृतिक और नैतिक संस्कार भी है। हमारे नैतिक मूल्य ही तो जीवन के आधार हैं। मानवता का रक्षा मंत्र धर्म और नीति का विशिष्ट मंत्र है। युगों से रक्षा मंत्र के विजय रथ ने समस्त लोकों में शांति एवं सद्भाव की पताका फहराई। भारत ने तो इस रक्षा मंत्र को दशों दिशाओं में फूंका है। संस्कृति, संस्कार, सद्भाव, संवेदना, सद्गुण, सद्कर्म, सभ्यता और समन्वय रक्षा मंत्र के व्यंजन मात्र हैं। भक्ति और शक्ति की एक रूपता इसके स्वर हैं। देश में यह प्राचीन परंपरा है कि मंत्रों का प्रयोग पवित्रता और प्रार्थना के अंतर्गत हो। अशुद्ध आचरण या अन्यथा विचार से इसका कभी दुरुपयोग ना हो। व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, रक्षा की डोर अंतरात्मा से जुड़ी हो। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व सांकेतिक है। बहन अपने भ्राता को, शिष्य अपने गुरु को, भक्त अपने भगवान को और नागरिक अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा पर्व मनाते आ रहे हैं। जो शक्तिशाली है वह शक्तिहीन की रक्षा करता है। धनवान है तो निर्धन की सहायता करता है। निरोगी अवश्य ही रोगी की सेवा करता है और पुण्यात्मा सदैव पापी का संबल बनता है। जीवन का सूत्र भी यही रक्षा मंत्र है। रक्षाबंधन निस्संदेह रक्षा के संकल्प का अवसर है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में भाई बहन का अद्भुत त्योहार है। यह पर्व संसार का सबसे बड़ा धार्मिक सद्भाव एवं सांप्रदायिक एकता का महापर्व होना चाहिए, जिसमें रक्षा सूत्र से एक दूसरे का सम्मान, सदाशयता, प्रेम, व्यवहार और हित लाभ का आश्वासन हो। इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। जहाँ ना पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ ना पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे अनुभवी। और जहाँ ना पहुँचे अनुभवी, वहाँ पहुँचे स्वानुभवी। उक्त कहावत से इतना अवश्य ही सिद्ध होता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है हमारा अनुभव, क्योंकि बाकी सभी शिक्षाएं तो हम स्कूली किताबों से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जीवन यूपी यात्रा में तो सीखने के लिए कोई किताब साथ नहीं होती। ऐसे में हमारा अपना अनुभव ही हमें सिखाता है कि क्या करें और क्या ना करें। हम में से ज्यादातर लोग कोशिश करने पर भी अतीत में किए हुए कर्मों को भुला नहीं पाते। पर क्या भूतकाल की स्मृतियों में रहने से हमारा
वर्तमान या भविष्य सुधर पाएगा नहीं। बीते समय के बारे में सोचने से हमारे भीतर केवल क्रोध, प्रतिशोध और असंतोष की भावना ही उत्पन्न होगी, जिससे ना हमारा और ना हमारे आसपास रहने वालों का कोई फायदा होगा। हर विफलता के पीछे सफलता का एक सुअवसर छुपा हुआ होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अतः असफलता के लिए पूर्व जन्म के कर्मों को दोष देना छोड़कर राह में आई बाधाओं को दूर कर अपने कदम आगे बढ़ाते रहने में समझदारी है। उसी में हमारा और अन्य लोगों का कल्याण है। विश्व में ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसने कष्ट ना भोगे हों, क्योंकि हर एक को दर्द, पीड़ा एवं हार अपनी जीवन यात्रा के दौरान सहन करने ही पड़ते हैं। तो अपने अतीत के बारे में दुखी होकर सोचने के बजाय क्यों ना हम यह सोचें कि हमने कितने दर्द भरे रास्तों पर चलकर आज यह लक्ष्य हासिल किया और आगे भी ऐसे ही सफलताओं को हासिल करते रहेंगे। याद रखें, ईश्वर कठिन परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो उसमें उत्तीर्ण होने की योग्यता रखते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमारे जीवन में अनंत खुशी का संचार करेगा और हम अपनी भूमिका को और सुदृढ़ रूप से निश्चिंत होकर निभा पाएंगे। स्टॉप।